गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 10th और क्लास 10th में है आपकी हिंदी में। आज बता रहे हैं मैं आपको अग्र पूजा के बारे में। तो बेटा अग्र पूजा जो है वह महाभारत और हमारे भागवत पुराण से ली गई है। इसके जो लेखक हैं वह हैं राम बहोरी जी शुक्ल। और बेटा अग्र पूजा को 6 सर्गों में विभक्त किया गया है। इसमें बेटा आज हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं याद करने के लिए, और वह है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अग्र पूजा के 6 सर्ग कौन कौन से हैं। तो बेटा आप नोट करें। पहला सर्ग है पूर्वाभास, जो प्रथम सर्ग है हमारा। दूसरा सर्ग है हमारा सभारंभ। तीसरा सर्ग है आयोजन। चौथा सर्ग है हमारा प्रस्थान। पांचवा सर्ग है अग्र पूजा और छठवां सर्ग है उपसंहार। तो बेटा आज हम आपको जो क्वेश्चन दे रहे हैं वह दे रहे हैं आपको अग्र पूजा के 5वें खंड से। तो बेटा क्वेश्चन आप नोट करें। अग्र पूजा खंड काव्य के 5म सर्ग का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। और बेटा जो 5म सर्ग है हमारा वह रासु यज्ञ है, और जो शिशुपाल वध पर भी वो है, जिसका शिशुपाल वध का भी वर्णन है इसमें। तो बेटा आप नोट करते चलेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने पहले ही अपने संबंधियों को काम बांट दिए थे। भीम, दुशासन, दुर्योधन, विदुर, अर्जुन, संजय, अश्वत्थामा, नकुल, सहदेव, कर्ण, भीष्म, द्रोण आदि को उनकी वय एवं योग्यता को ध्यान में रखकर काम दिए गए थे। श्री कृष्ण ने परोसने एवं ब्राह्मणों के पैर धोने का कार्य स्वेच्छा से चुना। सभी ने अपना अपना काम पूरी निष्ठा से किया। फिर सभी वर्णों के प्रतिष्ठित व्यक्ति सभा में पधारे। जब श्री कृष्ण, बलराम और सात्विक सहित सभा में आए तो सभी उनके सत्कार में स्वतः ही खड़े हो गए। केवल शिशुपाल ही बैठा रहा। जब भीष्म ने अग्र पूजा का प्रश्न उठाया तो सबने सहर्ष श्री कृष्ण के नाम पर सहमति दी। इस पर चेदराज शिशुपाल ने आपत्ति प्रकट की। शिशुपाल ने श्री कृष्ण की निंदा की और भरी सभा में उनका अपमान किया। सहदेव, भीष्म और भीम ने शिशुपाल को रोकने का प्रयास किया। भीष्म ने शास्त्रों का हवाला देकर श्री कृष्ण को ही अग्र पूजा के लिए उपयुक्त व्यक्ति बताया। इस पर शिशुपाल फिर बड़बड़ाया, किंतु सहदेव ने उसे धमकाते हुए कहा, अति हो गई सहा अब तक, अखतनीय तेरा बकवाद। लूँगा खींच जीव यदि आगे, किया एक भी अब पाद। पूजनीय श्री कृष्ण प्रथम हैं, देखें करता कौन अमान्य। और श्री कृष्ण को अर्घ दिया।
इस पर शिशुपाल उनको मारने दौड़ा, परंतु श्री कृष्ण शांत भाव में बैठे रहे। शिशुपाल को चारों ओर श्री कृष्ण ही दिखाई दे रहे थे, अतः वह चारों ओर घूम घूमकर उन्हें मारने का प्रयास किया। सभी पागलों के समान उसकी क्रिया को देखकर कुछ समझ न पाए। श्री कृष्ण ने उसे समझाते हुए कहा कि तू मेरा छोटा भाई है और मैंने श्रुतश्रवा फूफी को तेरे 100 अपराध क्षमा करने का वचन भी दिया है। यह सोचकर ही अब तक मैं मौन हूँ, परंतु मेरे मौन को मेरी दुर्बलता समझना तेरी भूल है, अतः तुम यह अनुचित व्यवहार मत करो। लेकिन शिशुपाल ने फिर श्री कृष्ण की निंदा की। तब उसके 100 अपराध पूरे हो चुके थे। श्री कृष्ण ने उसे बचने की चेतावनी देते हुए अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। धर्मराज ने आदर पूर्वक उसका अंतिम संस्कार करवाकर शिशुपाल के पुत्र को चेदराज बनाया। तो बेटा, शिशुपाल वध की यह घटना संपूर्ण खंड काव्य में सबसे अधिक प्रभावित करने वाली घटना है, क्योंकि इसके माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि दुराचरण का परिणाम सदैव विनाश करने वाला होता है। अतः व्यक्ति को सदैव सदाचरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो बेटा, ये रहा आपका पंचम सर्ग। अब हम आपको बताएंगे जो छठवां सर्ग है, उपसंहार। इससे पहले हम आपको बताएंगे प्रथम सर्ग के बारे में, और प्रथम सर्ग है हमारा पूर्वाभास। तो बेटा, पूर्वाभास में आप लिखें अग्र पूजा खंड काव्य के प्रथम सर्ग का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। सर्ग जो है आप नोट करें। इस सर्ग का आरंभ महाभारत के लाखाग्रह प्रसंग से होता है। दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए अनेक षड्यंत्र रचे थे, जिनमें एक लाखाग्रह भी था, परंतु कुंती समेत सभी पांडव लाखाग्रह से सुरक्षित बच निकले थे। दुर्योधन इस सत्य से अनजान था। उधर पांडव छद्म वेश में विचरण करते हुए ब्राह्मण रूप में द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित हुए। वहां अर्जुन ने शर्तानुसार मत्स्य भेदन कर स्वयंवर जीत लिया। इस पर वहां उपस्थित अन्य राजाओं ने अर्जुन पर आक्रमण किया, किंतु भीम और अर्जुन ने उन्हें परास्त कर दिया। महर्षि व्यास और कुंती के कहने पर द्रुपद ने पांचों पांडवों से द्रौपदी का विवाह कर दिया और प्रचुर मात्रा में दहेज दिया। इस सारे घटनाक्रम को जानकर दुर्योधन मन ही मन जल उठा। हस्तिनापुर आकर उसने शकुनी, कर्ण और भूरिश्रवा से मंत्रणा की तथा पांडवों का विनाश करने की बात सोची। भूरिश्रवा ने उसे पांडवों से मैत्री करने तथा कर्ण ने उन्हें युद्ध में परास्त करने का सुझाव दिया। धृतराष्ट्र ने भी दुर्योधन को पांडवों से दुर्व्यवहार न करने की सलाह दी,
दुर्योधन की ओर से चिंतित होकर धृतराष्ट्र ने भीष्म, द्रोण और विदुर की सम्मति से पांडवों को आधा राज्य देना स्वीकार किया और अगले ही दिन विदुर को भेजकर पांडवों को हस्तिनापुर बुलवा लिया। दुर्योधन और कर्ण ने इसका विरोध भी किया, परंतु धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर दिया। इसके पश्चात युधिष्ठिर ने गुरुजनों से विदा लेकर कुंती, पत्नी द्रौपदी एवं सभी भाइयों समेत खांडव वन की ओर प्रस्थान किया। तो बेटा ये रहा आपका प्रथम सर्ग, जो पूर्वाभास के बारे में हमने आपको बताया। आज हमने आपको 2 क्वेश्चन बताए, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके और भी क्वेश्चंस लिखाएंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही। आप इन क्वेश्चंस को तैयार करें और अपना होमवर्क हमें चेक कराएं।